आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। यूपी में जहर बनकर बिक रहा है भुना चना। गोरखपुर समेत पूरे यूपी में हजारों टन जहरीला भुना चना जब्त। यूपी के एक हिस्से में जहरीले कप सिरप माफिया तो दूसरे हिस्से में जहरीले चने का माफिया। कपड़ा और चमड़ा रंगने वाले केमिकल से रंगे जा रहे हैं चने। इस जहरीले केमिकल से कैंसर, लीवर और किडनी डैमेज का खतरा। और माइन वो क्या है जिससे बन रहा है जहरीला चना, पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि हमें हौसला मिलता रहे। अब चलते सीधे मुद्दे पर। साहब, उत्तर प्रदेश में मुनाफे की भूख में जहर को भी मिठास बनाकर बेचा जा रहा है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से शुरू हुआ ये जहरीले चने अब पूरे उत्तर प्रदेश की बाजार में फैल गया है। जब राजा के घर में जहर बिके तो पहरेदारों पर सवाल लाजमी है। और माइन एक अत्यंत खतरनाक और विषैला रसायन है। यह केमिकल स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है और माइन के सेवन से कैंसर होने की आशंका बढ़ जाती है। विशेषकर लीवर और मूत्राशय के कैंसर का खतरा रहता है। यूपी के एक हिस्से में कप सिरप माफिया तो दूसरे हिस्से में जहरीले चने का माफिया। तो आखिर किसके संरक्षण में लोगों को जहर बेचा जा रहा है? साहब, इसके लगातार उपयोग से लीवर, किडनी और पेट में बुरा प्रभाव पड़ता है और आंखों में जलन, त्वचा रोग, सांस से जुड़ी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए और भी अधिक घातक साबित होता है। साहब, गोरखपुर से लेकर कानपुर तक फैला ये नकली भुना चना नेटवर्क न जाने कितने मासूमों की सेहत से खिलवाड़ कर चुका है। और मामला तब और गंभीर हो जाता है जब इस नेटवर्क की जड़ें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र से जुड़ी दिखाई देती हैं। यह वही गोरखपुर है जहां मुख्यमंत्री योगी लखनऊ से ज्यादा समय बिताते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि शासन प्रशासन के नाक के नीचे लोगों की जिंदगी से खेलने वाला यह जहरीला धंधा आखिर कैसे चल रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि खाद्य सुरक्षा विभाग को पिछले कई दिनों से गोरखपुर में मिलावटी भुने चने की सप्लाई की सूचना मिल रही थी। इसके बाद टीम ने राजघाट थाना क्षेत्र में लाल डिग्गी इलाके में स्थित मैसर्स मां तारा ट्रेडर्स में छापा मारकर 750 बोरियों से भरा भुना चना जब्त किया है। जांच में सामने आया कि इसमें से 400 बोरी चना मध्य प्रदेश से और 350 बोरी छत्तीसगढ़ से मंगाई गई है। साहब, दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है और जहाँ ये बिक रहा है वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। और ये इकलौता चने के माध्यम से जहर नहीं बिक रहा है, कहीं कप सिरप में तो कहीं चने में। आप ही देख लीजिए अब जहर बेच कौन रहा है। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद गोरखपुर और कानपुर के इन फर्म के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इन चने की मिलाई जाने वाली ये डाई चने को चमकीला और आकर्षक बनाती है, जिससे वे देखने में अच्छे और खाने में ज्यादा कुरकुरे लगते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे चनों के सेवन से कैंसर, लीवर और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा बढ़ जाता है। विशेषज्ञ साहब कहते हैं केवल मिलावट नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की सेहत से ये किया गया सीधा खिलवाड़ हो चुका है। इस मामले को लेकर राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि भुने चनों में अरमाइन जीरो जैसी इंडस्ट्रियल डाई की मिलावट है, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है और इस पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आपने भी शायद बाजार में ऐसे चमकीले रंग के भुने चने बिकते देखे होंगे जो कुरकुरे होने के बजाय से लेकर शौक से खरीदे और खाते हैं। लेकिन सच्चाई है कि अरमाइन जीरो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यह कार्सिनोजिक डाई है जिसका किसी भी खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल कानूनी अपराध है। सवाल सिर्फ चने का नहीं है साहब, सवाल यह भी है कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में जहर बिक रहा है और जिम्मेदारी किसकी है। जब मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में जहर बिके और सिस्टम सोया रहे तो सवाल मिलावट का नहीं है, हुकूमत की जिम्मेदारी का होता है। सूबे में एक तरफ कप सिरप के माध्यम से जहर दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ अब चने के माध्यम से जहर दिया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, मुख्य नगरी में मिलावट वाले, लगता है आपसी मिलाव और मिलाप से ही हो रही है मिलावट। बुलडोजर के तेल पानी का इंतजाम अब क्या विपक्ष करेगा? कुछ तो है जिसमें हिस्सेदारी है। खैर, ये तो राजनीतिक बात हो गई है। यूपी के एक हिस्से में जहरीले कप सिरप माफिया तो दूसरे हिस्से में जहरीले चने का माफिया। तो आखिर किसके संरक्षण में लोगों को जहर बेचा जा रहा है? मेरी समझ से तो बिना शासन और प्रशासन के सहयोग से इतने बड़े कांड संभव तो नहीं है। फिलहाल जनता, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बताइए पूरी सच्चाई। और हमारी रिपोर्ट अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।